हाय गाइस, मैं हूं कृतिका दीप्ति। तो यहाँ पर शौर्य देवी के पास जाता है और देवी को समझाता है और उससे कहता है कि क्या यहाँ पर बड़ी माँ आप मेरी शादी में शामिल नहीं होगी। बड़ी माँ भी यहाँ पर नखरे दिखाती है। उसके बाद यहाँ पर शौर्य नाराज होकर उनके रूम से चला जाता है। लेकिन बड़ी माँ को ज्यादा जवाब नहीं देता है। उनके सवालों को यहाँ पर अधूरा छोड़कर ही शौर्य चला जाता है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि देवी यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं भाऊ खाती रह जाऊं और वहां पर आस्था मेरे बेटे शौर्य को यहाँ पर फुर्र से उड़ाकर ले जाए, यानी कि उसकी माँ का हक जो है अभी देवी के पास था वो सारा यहाँ पर आस्था के नाम हो जाए। उसके पहले ही मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। देवी को ये बात तो समझ आ चुकी है और यहाँ पर वो डिसीजन ले लेती है हल्दी की रस्म में जाऊंगी और अपने बेटे शौर्य को सबसे पहले हल्दी भी मैं ही लगाऊंगी और यहाँ पर प्रूफ कर दूंगी कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ। यहाँ पर आस्था उसकी कुछ नहीं लगती है। जी हाँ भाई साहब, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य अनोखी की बातें। यहाँ पर शौर्य से वेट नहीं होता और वो यहाँ पर अनोखी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पर नए नए जोड़े जब उनकी शादी होने वाली होती है तब अपनी दुल्हन को यहाँ पर मिस करते हैं। यहाँ पर शौर्य से अनोखी का इंतजार बर्दाश्त नहीं होता, यानी कि वो चाहता है कि जल्दी से वो दिन आ जाए जब अनोखी उसके घर उसकी दुल्हन बनकर आए। कहने का मतलब ये है कि शौर्य के दिल में भी वही गाना बज रहा है जो यहाँ पर हर किसी लड़के के दिल में बजता है जब उसकी शादी में सिर्फ 4 ही दिन बाकी होते हैं, यानी कि हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4, यानी कि वो 4 दिन जो है यहाँ पर उसको 4 सालों के बराबर लगते हैं। उसके बाद आपको दिखाई जाएंगे शौर्य अनोखी की वीडियो कॉल पर बातें, जहां पर वो एक दूसरे से बात करते हो, कहते हैं एक दूसरे को कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यानी कि ना तो शौर्य अनोखी के बिना रह सकता है ना ही अनोखी यहाँ पर शौर्य के बिना रह सकती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में कब यहाँ पर आधी रात गुजर जाती है ना तो शौर्य को पता चलता है और ना ही अनोखी को। तब यहाँ पर जब अनोखी अपना फोन देखती है तो शौर्य से कहती है कि यहाँ पर आधी रात गुजर गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हल्दी की रस्म में हम दोनों सोते ही रह जाए और सारी हल्दी की रस्म निकल जाए, यानी कि जो हमें शादी करनी है उसकी सारी रस्में यहाँ पर फटाफट करनी होगी, जल्दी ही हमें मिलना होगा। शौर्य अनोखी को कहता है कि नहीं यार बस इतनी जल्दी फोन मत काटो, अभी तुमसे और बातें करनी है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ऐसा करते हैं मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। अनोखी कहती पागल हो गई हो क्या, तो हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद तो मैं पूरी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, फिर किस चीज का वेट है, आराम से मुझे जितना चाहे जी भर के देख लेना। शौर्य यहाँ पर बात समझ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हें भी यहाँ पर तैयार होना होगा हल्दी की रस्म के लिए, तो फिर ठीक है तुम जल्दी से जाकर सो जाओ। और फिर शौर्य अनोखी को और अनोखी शौर्य को आई लव यू बोलते हैं और फोन काट देते हैं। जी हाँ, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा हल्दी की रस्म का सीन। जी हाँ, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो आपको यहीं पर आने वाला है। हल्दी की रस्म की कुछ जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पर थीम रखी गई है स्काई ब्लू और साथ ही में यहाँ पर येलो कलर की ड्रेस, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन पूरी तरीके से येलो कलर की ड्रेस पहनेंगे और जो बाकी घर वाले होते हैं वो स्काई ब्लू और साथ ही में येलो कलर की ड्रेस में नजर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खुशी के मारे आलोक और शान डांस करते हैं, बहुत धूम धड़ाका करते हैं, यानी कि बहुत शानदार डांस होता है उनका। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य की हल्दी की रस्म शुरू होती है, जहां पर शौर्य को हल्दी लगाने उसकी दोनों माएं खड़ी हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर दोनों सोचती कि मैं लगाऊं, वो कहती है कि मैं लगाऊं। यहाँ पर देवी भी हल्दी लेकर तैयार है। अब आस्था के मन में ये बात आए ना आए, मगर देवी के मन में ये बात जरूर चल रही होती है कि हल्दी सबसे पहले मैं ही लगाऊंगी। आस्था, अगर जो तुमने हल्दी लगा दी ना तो बस फिर मैं यहाँ पर कांड कर दूंगी, ये बात मैं यहाँ पर पहले कह देती हूँ। भाई साहब, यहाँ पर दोनों माएं अपने हाथ में हल्दी लिए खड़ी होती है। अब जैसे ही देवी हल्दी लगाने लगती तभी वहां पर आस्था आकर फटाफट से शौर्य के गालों पर हल्दी लगा देती है और ऐसे घुर घुर कर यहाँ पर आस्था को देखती कि मारो उसका बस चले तो आस्था को खाई जाए। जी हाँ, यहाँ पर शौर्य समझ जाता है कि जल तो रही है माँ, अगर वो क्या करे। यहाँ पर दोनों माओं के बीच में यहाँ पर बेचारा शौर्य अकेला फंस चुका है। तो आपको दिखाया जाएगा अनोखी की हल्दी की रस्म का सीन, जहाँ पर अनोखी को भी हल्दी लगती है। यहाँ पर बबली अनोखी की माँ और साथ ही में रीमा अनोखी को हल्दी लगाती है। वो सारे मिलकर डांस करते हैं और अनोखी बेहद खूबसूरत नजर आ रही होती है। यहाँ पर बबली को देखकर आहिर भी सोचता है कि क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, यानी कि कयामत ही ढा रही हूँ। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही यहाँ पर सारी गर्ल्स टीम डांस कर रही होती है तभी वहां पर विनीत आ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कबाब में हड्डी की जो कसर थी वो विनीत ने पूरी कर दी, बस कबाब में हड्डी बनने वो आ जाता है और वहां पर आते ही कहता है कि बधाइयां हो, बधाइयां, हल्दी की रस्म की बधाइयां हो, शादी मुबारक जी। अब यहाँ पर विनीत को देखकर सभी लोग चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे देखती है और चिढ़ जाती है कि मेरी शादी
शादी की रस्म में तुम आए कैसे? तुम्हें आखिरकार यहाँ पर बुलाया किसने? वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, हमने तो पहले ही यहाँ पर कम लोगों को इन्वाइट किया। के अंदर तुम यहाँ पर शादी बिगाड़ने वाले मेहमान बनकर आ चुके हो, तो यहाँ पर क्या लंगर चल रहा है? यहाँ पर अंदर आने किसने दिया तुम्हें? तभी वहां पर भाई साहब यहाँ पर अनोखी के पापा जी आ जाते हैं और कहते हैं दामाद जी को मैंने बुलाया। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी और बबली जैसे ये बात सुनती तो चौंक जाती कि पापा जी यहाँ पर आप ही क्यों हमारी नैया डुबोने में लगे हुए हो? इंसान यहाँ पर खाना खाने के नहीं बल्कि जूते खाने के लायक है। इसे जूते मार के घर से बाहर निकालने के बजाय आप इसे घर में पनाह दे रहे हैं। यहाँ पर अनोखी और उसके पापा जी की तगड़ी बहस आपको दिखाई जाएगी, जहाँ पर अनोखी बबली का सपोर्ट करती है। साथ ही में यहाँ पर जलेगी बबली, मगर यहाँ पर बबली को बचाने वाला आहिर अभी जिंदा है और आहिर के रहते हुए यहाँ पर बबली पे मुसीबत आ जाए ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि विनीत को कैसे ठिकाने लगाना है, साथ ही में यहाँ पर अनोखी के मम्मा पापा को यानी कि मम्मी जी पापा जी को कैसे समझाना है, वो सारा काम यहाँ पर आहिर संभालता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर शोरे सहरा बांधकर घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, यहाँ पर दुल्हन भी तैयार है और आपको दिखाया जाएगा अब सीधा शादी का सीन, जहाँ पर आप देखोगे कि शोरे बेहद खूबसूरत लुक में नजर आता है, पगड़ी वगड़ी शेरवानी पहन के। यहाँ पर शोरे बेहद हैंडसम लुक में नजर आएगा। उसी के साथ यहाँ पर अनोखी भी शादी के जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। फाइनली अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में आपको शोर अनोखी की शादी का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर सभी लोग बेहद खूबसूरत धूम धड़ाके से शादी करते हैं शोर अनोखी की। यहाँ पर शोर अनोखी के घर बारात लेकर जाता है। यहाँ पर आपको कुछ ड्रामा भी दिखाया जाएगा, साथ ही में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है, सस्पेंस भी होगा यहाँ पर आगे। उसी के साथ यहाँ पर सभी का डांस आपका मन मोह लेते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आपको दीवाना बना देंगे अपने डांस का। यानी कि शोर अनोखी की शादी आपकी सबसे यादगार शादियों में से एक होने वाली है। आप भी सब कुछ देखने वाले हैं। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर शोर अनोखी की शादी को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है। उसी के साथ आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।